हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे बोला था कि ये जो क्लोज टेस्ट होता है, हिंदी में जो पैसेज होता है क्लोज टेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें बीच बीच में ब्लैंक्स पड़े होते हैं, उनको भरने में परेशानी आती है। ऐसे जो गद्यांश होते हैं उनको आप नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पर मैं एक छोटा सा 4-5 मिनट का कोशिश करूँगा वीडियो बन जाए, जिसमें कि आपको ये पैसेज समझ में आ जाएगा। और अगर इसके दौरान आप ये बोलोगे कि सिर्फ एक पैसे से काम नहीं चलेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो मैं डेली बेसिस पे आपको पैसेज की अलग से 2-4 मिनट में ऐसे करके प्रैक्टिस करवाता रहूंगा ना। तो आप देख लेना, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण बहुत है, स्कोर करना पड़ेगा अच्छा खासा, थोड़े कम स्कोर में काम नहीं चलेगा ना। तो मान के चलिए लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 80 में से 55 से 60 आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा ना। तो चलिए, उसी क्रम में अगर आपको पैसेज में दिक्कत है तो मैं इसको डेली करवा दूंगा, और अगर एक में आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, फिर आप अपने मन से कर लिया करना। तो चलिए, यहाँ पे लिखा 76 से लेके 80 तक जो है पैसेज दिए गए हैं, तो आप देख ही सकते हैं। दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करना है, आपको उसको चुनना है। तो आइए इसको देखिए, करते समय आपको क्या ध्यान देना है। इसको करते समय देखिए, आपको बिल्कुल नॉर्मली इसको एक बार रीडिंग करनी है, बस रीडिंग है ना। सिर्फ चुपचाप से इसको एक बार पढ़ लेना है, कहीं पर आपको कुछ फील नहीं करना है, बस पढ़ना है इसको ना। पढ़ने से क्या फायदा होगा, इसकी प्रवृत्ति समझ में आएगी। पैसेज मतलब निगेटिव पैसेज है कि पॉजिटिव पैसेज है, किस चीज के बारे में पैसेज है, तो इसको आपको बस एक बार पढ़ लेना है। और पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसको पढ़ना है आपको, कहीं कोई आंसर आपको नहीं देखना है, इसमें क्या भरा जाएगा क्या नहीं भरा जाएगा, ये सब बात की बात है। पहले बस आपको इसको पढ़ना है, चाहे हिंदी वाला ऐसा पैसेज मिले चाहे इंग्लिश वाला, दोनों में यही किया जाता है। देखेंगे, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। ये कह रहा है कि मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की डैश, इसको पढ़ना है डैश आपको, जो ये बीच में ब्लैंक है इसको डैश डैश पढ़ते चलना है ना। तो फिर से हम पढ़ेंगे, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की डैश जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो डैश में असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन डैश हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की डैश शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में डैश प्राप्त हो जाती है। अब आप जैसे इसको पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में आ गया कि भाई मन को जो है यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के, मतलब मन को एक तरह से बड़ी पॉजिटिवली लिया गया। देखो, यहीं पे मैं पॉजिटिव निगेटिव की जो बात कर रहा था, पैसेज पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये कहा जा रहा है कि जो मन है, मन जो वो क्या है, उसको सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है, पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है। तो बस उसी सेंस में आपको आंसर भी करना होगा। अब आइए, अब देखते हैं अब क्या है। अब जैसे आंसर आपके सामने यहाँ पे लिखे रहेंगे, तो आपको देखिए, एक तो आपको हो सकता है कि डायरेक्ट आप समझ में आ जाए, आप सीधा आंसर कर दो, और अगर ना आ रहा हो ना, तो आप भर भर के देखोगे, चारों ऑप्शन को भर भर के देखना, आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखेंगे, पहले इसको, अब ऑप्शन पढ़िए, आप अपने ऑप्शन पढ़िए ना। ऑप्शन दिए गए, अबोधता, दुर्बलता, निष्प्राणता या कोमलता। अब देखेंगे, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की डैश जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। अब बताना, निर्बल बनाती, निगेटिव बात कर रहे हैं। मन की डैश, मन की अबोधता, निष्प्राणता, दुर्बलता या कोमलता, क्या बोलेंगे यहाँ पे। तो मन की क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे मन की क्या होगी। यहाँ पे निर्बल की बात चल रही है। देखो, एक चीज यहाँ पे आप और समझ सकते हो कि यहाँ क्या निर्बल बना देती है, तो इसका अपोजिट वर्ड की ही बात चल रही है, लगभग इसके अपोजिट वर्ड की बात चल रही है। तो मन की डैश, यहाँ पे लिखा मन की दुर्बलता, निर्बलता। देखो, निर्बल दुर्बल एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो क्या हो जाती है, मन की जो है दुर्बलता, क्या यहाँ पे लिखा, मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, हाँ, उसमें, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्बलता। तो उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो डैश में असफलता ही हाथ लगती है। तो बताएंगे, तो डैश में असफलता ही हाथ लगती है। परिणाम में, सप्रमाण में, परिणाम में, परिमाण में या प्रमाण में। तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तो क्या लगेगा भाई, ऑप्शन नंबर 77 का क्या हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणाम में जो परिणाम निकलेगा उसका परिणाम क्या निकलेगा कि असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी, आगे पढ़ेंगे, जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन डैश हो जाता है। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, व्यक्ति का तन क्या हो जाता है, 78 का ऑप्शन पढ़ेंगे, शिथिल हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, गतिशील हो जाता है या तेज हो जाता है। अब देखो कुछ पॉजिटिव ऑप्शन लिखे हैं, कुछ निगेटिव ऑप्शन लिखे हैं। अब पढ़ना है यहाँ पे, भरना आपको पॉजिटिव सेंस में है कि निगेटिव सेंस में। तो देखिए, जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन डैश हो जाता है तो हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की डैश शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है। तो आपको बताना है यहाँ पे भाई कौन सा वाला था। हाँ जी, देखेंगे, जस्ट वेट अ मिनट, इसको हटाते हैं यहाँ से। हाँ चलिए, कमॉन। तो यहाँ पे देखना है क्या आपको किस में भरना था, 78 नंबर का आंसर बताना, जब कभी, हाँ कमॉन, जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन डैश हो जाता है। अब बताएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, गतिशील हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है या तेज हो जाता है। तो जो 78 का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिथिल हो जाता है ना। तो निगेटिव यहाँ पे भरना था, क्योंकि आपको पता है आगे निगेटिव बात चल रही है ना। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है। देखिए यहीं से आप पकड़ सकते हो, बुद्धि हार मान रही है ना, क्या कर रही है, हार मान रही है, निगेटिव बात चल रही है। तो यहाँ पे भी भाई आपको क्या करना है, तेज जो है पॉजिटिव है, गतिशील पॉजिटिव है, क्रियाशील पॉजिटिव है, आपको निगेटिव चीज ही यहाँ भरनी है ना। तो शिथिल हो जाता है, जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, और जब क्या होगा, तन शिथिल होगा, बुद्धि भी हार मान जाएगी, दोनों निगेटिव शब्द हो जाएंगे, मान जाती है। तब मन की डैश शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है। अब देखेंगे, अपार ताकत, आपकी पॉजिटिव बात हो रही है, अपार ताकत जगा देती है। देखेंगे, तब मन की संकल्प, विकल्प, भ्रमित या अराजक, बताएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जगा देती है, हाँ जी, तब मन की डैश शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है। आपको बताना है क्या जगाएगी। तो 79 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, आप खुद ही यहाँ से देख के कर सकते हो, विकल्प होगा कि संकल्प होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे किसकी, देखो ताकत की बात कर रही है, ताकत की बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है, तो आपको पॉजिटिव आंसर भी करना है। संकल्प, जो मन का संकल्प है, एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 79 का, है ना। फिर लास्ट बचा यहाँ को, जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में डैश प्राप्त हो जाता है बुद्धि। अब देखो सब पॉजिटिव बात चल रही है, तो कार्य क्षेत्र में आपको क्या प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या मिला है कि भाई बुद्धि को प्रखर बना देती है। अब देखो पूरा पॉजिटिव बातें चल रही है, तो आपको आंसर भी पॉजिटिव ही करना है ना। तो देखेंगे 80 में आप देखो यहाँ पे क्या क्या बुद्धि को बना देती है। तो यहाँ पे देखेंगे गहनता, विजय, ऊर्जा, पराजय। आप देखेंगे क्या लिखा था कि भाई बना देती, यहाँ पे लिखा है कि बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में भी डैश प्राप्त होगा। तो कार्य क्षेत्र में क्या प्राप्त होगा, पराजय नहीं। जब बुद्धि आपकी सही हो गई, शरीर सही से काम करने लगा, तो भाई पराजय तो मिलने वाली नहीं। गहनता कोई मीनिंग निकल नहीं रहा। और आप यहाँ पे देखोगे, जब पढ़ोगे इसको, तो कार्य क्षेत्र में क्या मिलती है, या तो यहाँ पे क्या प्रगति होता या तो विजय होता ना, प्रगति होगा या तो विजय होगा। पॉजिटिव बात करेंगे तो 80 का बिल्कुल आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा अगर आपने पूरा इसको कंप्लीट मैंने जो बताया समझा होगा, देखा होगा। जो परेशानी अभी भी हो रही होगी आपको, तो मुझे जरूर बताना। और ये मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, अगर आपको कुछ समस्या लगी होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। और आपको आसानी से इसके पूरे आंसर सही करने हैं। पूरे जो भी 4-5 नंबर यहाँ से मिलने वाले वो पूरे आपको स्कोर करने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो देख लेना, आप कोई समस्या होगी तो फिर से मुझे बताना, मैं आपको डेली बेसिस पे ये काम करवा दूंगा ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।